ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। ये आयोग पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तय करने का काम करेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद आया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। दरअसल इसी साल मार्च में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग के गठन में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या मौजूदा पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने से पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अदालत ने साफ कर दिया कि राज्य सरकारें स्थानीय चुनाव में ओबीसी को सीधे राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकती। इसके लिए उन्हें एक कड़े ट्रिपल टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें शामिल है एक समर्पित आयोग का गठन करना, पिछड़ेपन की स्थिति जानने के लिए व्यवहारिक जांच करना, संवैधानिक सीमाओं के अंदर आरक्षण का अनुपात तय करना। इस नए आयोग के गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनी तौर पर चुनाव कराने का पहला कदम उठा लिया है। अब ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग सभी 75 जिलों में बैठक, जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद ही आरक्षण संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी, उसके आधार पर आगे की चीजों को तय किया जाएगा। कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस आयोग का उद्देश्य ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का समकालीन और अनुभवजन्य अध्ययन कर पंचायतवार अनुपातिक आरक्षण सुरक्षित करना है। अब जानते हैं कि यह आयोग क्या करेगा। यह आयोग गांवों में जाकर पिछड़े वर्ग की सामाजिक स्थिति और उनकी आबादी का गहराई से अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय होगा कि किस पंचायत में ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। सरकार चाहती है कि आरक्षण का आधार इतना मजबूत और सटीक हो कि उसे कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, और इसी के साथ ही इसे ट्रिपलेट टेस्ट की प्रक्रिया भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बेहद बड़े स्तर पर होते हैं, जिसमें पंचायत के अलग अलग स्तरों पर 8 लाख से ज्यादा पद शामिल हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल 2021 के चुनाव में 58,179 ग्राम पंचायतों के 7.32 लाख वार्ड में चुनाव हुए थे। 826 क्षेत्र पंचायतों के 75,855 वार्डों के लिए वोट डाले गए थे। 75 जिला पंचायतों के 3,051 सदस्यों का चुनाव हुआ था। भले ही राज्य में ये स्थानीय चुनाव पार्टियों के आधिकारिक प्रतीकों पर नहीं लड़े जाते, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इन जमीनी प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, और यही वजह है कि साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां इन पंचायत चुनाव को अपनी ताकत दिखाने और जमीनी मजबूत करने का एक बड़ा जरिया मान रही है। और यही वजह है कि अब सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर आकर टिक गया है। हालांकि अभी तक ये तारीख तय नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश में कब पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन अब चुनाव की कवायद तेज की जा रही है, जिसका असर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार वो तारीख कौन सी होगी जब जनता मिनी सरकार को चुनेगी।